और वो बोलते समय ये भी भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी 2 दशक से राजनीति कर रही हैं और सदनों की सदस्य रही हैं। तो वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? या वो अपना निजी अनुभव शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, या हर उस बहन को जो अपने घर की दहलीज से बाहर निकलती है, आप सारी बहनें भी वो ये बोलना चाहते हैं कि सारी की सारी बहनें इस तरह से होती हैं? लगता है उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा होगा। ये बयान जब सुनी होंगी तो कैसा लगा? निसंदेह उन्हें बुरा लगा होगा। और मुझे बहन रंजिता के लिए, उनके लिए तो कुछ कहना नहीं चाहती। मुझे उनसे सहानुभूति है, मुझे उनसे प्रेम है। कितने घृणित व्यक्ति के साथ उनका विवाह हुआ। पप्पू यादव को ये नहीं पता कि उस भारत भूमि की सनातन की बहनें हम हैं जो जाके शास्त्रार्थ करती थी शंकराचार्य से। हम गार्गी की बहनें हैं, हम गार्गी के वंशज हैं। हम वो बहनें हैं लक्ष्मीबाई जो अपनी पीठ पे, पूरे विश्व के इतिहास में आप देख लीजिए, कोई युद्ध करती हुई रानी आपको नहीं मिलेगी जो अपने बच्चे को पीठ पे ला दे, जो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती और अपनी झांसी को भी नहीं छोड़ती। कोई पन्ना धाया आपको नहीं मिलेगी जो राष्ट्र धर्म के पालन के लिए अपने बच्चे की बलि अपनी आंखों के सामने देती है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। जिस तरीके से पप्पू यादव ने बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रही है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने जो बयान दिया, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक नारी होने के नाते, बिहार की नहीं देश की नारी होने के नाते, आप भी जितनी बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप सबको निहायत ही आक्रोश अंदर से पैदा हो रहा होगा। आप पीड़ा में होंगी और आपके शब्द आपकी जुबान पर आएंगे। चूंकि हम भारतीय एनडीए के कार्यकर्ता हैं तो हमारी संयम है, एक हमारी भाषा का, हमारे अनुशासन का। जिस तरह की शब्द उन्होंने बोले हैं, मैं असभ्य होना तो बहुत छोटी बात है, ये अमानवीय, असंवैधानिक है, असामाजिक है। जिस तरह की घृणास्पद बात वो बोल रहे हैं, और वो बोलते समय ये भी भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी 2 दशक से राजनीति कर रही हैं और सदनों की सदस्य रही हैं। तो वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? या वो अपना निजी अनुभव शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, या हर उस बहन को जो अपने घर की दहलीज से बाहर निकलती है, आप सारी बहनें भी वो ये बोलना चाहते हैं कि सारी की सारी बहनें इस तरह से होती हैं? ये कितना ज्यादा घृणा से भरा हुआ बयान है, कितना अमानवीय ये बयान है, कितना क्रूर बयान है। किसी को भी, किसी महिला को फिर ये कहने में कि वो घर के बाहर राजनीति करने जाएगी, कितनी पीड़ा होगी। पप्पू यादव को ये नहीं पता कि उस भारत भूमि की सनातन की बहनें हम हैं जो जाके शास्त्रार्थ करती थी शंकराचार्य से। हम गार्गी की बहनें हैं, हम गार्गी के वंशज हैं। हम वो बहनें हैं लक्ष्मीबाई जो अपनी पीठ पे, पूरे विश्व के इतिहास में आप देख लीजिए, कोई युद्ध करती हुई रानी आपको नहीं मिलेगी जो अपने बच्चे को पीठ पे ला दे, जो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती और अपनी झांसी को भी नहीं छोड़ती। कोई पन्ना धाया आपको नहीं मिलेगी जो राष्ट्र धर्म के पालन के लिए अपने बच्चे की बलि अपनी आंखों के सामने देती है। कोई अहिल्याबाई होलकर आपको नहीं मिलेगी जो न्याय करने के लिए अपने बेटे को पे चढ़ा देती है। कोई नायिका देवी आपको नहीं मिलेगी जो गुजरात बचाने के लिए अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ युद्ध करती हैं और अपने शत्रुओं से लड़ती हैं। तो ये ध्यान देने का विषय है कि उन्हें ना तो इतिहास के विषय में पता है, ना उन्हें भारत के विषय में पता है, ना भारतीयता के विषय में पता है, और ना भारतीय राजनीति के विषय में पता है। अगर पता होता तो अपनी तरफ मीडिया का और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी निहायती घृणित टिप्पणी वो नहीं करते। उन्हें पता है कि उनकी तथाकथित राजनीति, वो राजनेता कभी थे ही नहीं। उनकी तथाकथित जो, क्या मैं एग्जैक्टली वर्ड उसके लिए कहना चाहूंगी, लोगों को रंगदारी करके पैसे लेना, फिर उसको देखिए मसीहा बनना, उनकी जो तथाकथित राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए वो इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। और मुझे बहन रंजिता के लिए, उनके लिए तो कुछ कहना नहीं चाहती। मुझे उनसे सहानुभूति है, मुझे उनसे प्रेम है। कितने घृणित व्यक्ति के साथ उनका विवाह हुआ और उस व्यक्ति के साथ वो रही। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीतिक में आने के लिए बेड गर्म करना पड़ता है, बिस्तर गर्म करना पड़ता है। पुरुष ने ऐसा कहा है, उनके घर की बहन की, उनकी माता की, उनकी बहन जो है, उनकी बेटी होगी, उनकी पत्नी जो राजनीति में, उनके विषय में कहने का हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हम नारी हैं, उन्हें भी उतनी ही पीड़ा होगी। उस व्यक्ति को हमें कहना चाहिए जो इतनी घृणित बात बोल रहा है। लगता है उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा होगा। ये बयान जब सुनी होंगी तो कैसा लगा? निसंदेह उन्हें बुरा लगा होगा। वो स्त्री हैं और उन्हें बुरा लगेगा। हर वो महात्मा गांधी ने कहा था, इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस विश्व को स्त्रियों के ममता जैसे हृदय से भरे हुए पुरुषों की आवश्यकता है, पुरुषों जैसे कठोर हृदय से भरी हुई स्त्रियों की आवश्यकता नहीं है। तो निसंदेह रंजिता जी को भी उतनी ही पीड़ा हुई होगी, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, उनकी बेटी को। और वो निसंदेह उनसे पप्पू यादव से असहमत होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस पे क्या एक्शन लेगी? हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें हैं। हमने अभी आपसे कहा कि हम फिर उनको मौका देंगे कि शायद वो क्षमा मांग ले। उनको पोषित करने वाली कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी की बात हो, या मीशा भारती की बात हो, राबड़ी देवी की बात हो, तेजस्वी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, ये सारे लोग इस बात के साथ याद रहें और तैयार रहें इस बात के लिए कि जब इस बयान के साथ वो जनता के बीच में जाएंगी तो आपके जैसी बहनें उनके साथ क्या व्यवहार करेंगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR भी होगी। हम जो हमारी सरकार है उससे मांग भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। तो जिस तरीके से देखा आपने कि बीजेपी से अनामिका सिंह पटेल ने कहा कि अब इनके ऊपर FIR दर्ज होगा। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है पप्पू यादव को लेके, कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट, पटना से।